ममता बनर्जी जी, आप कुछ भी कर लीजिए, बंगाल में भाजपा की सरकार आने से आप भी नहीं रोक सकती, क्योंकि बिहार में जिस तरह से हम पूर्ण बहुमत की सरकार लाए थे, उसी तरह अब बंगाल की बारी है। तो आप कैसे भी छटपटाओ, कुछ करने वाली नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। आप लोग अपोजिशन पार्टी अगर मिल के इस चुनाव का बहिष्कार करो तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि आप कुछ भी भाजपा का बाल बाका कर पाओगी, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा किया गया है कि जहाँ पे भी ममता बनर्जी के वोटर्स ज़्यादा हैं वहाँ पे उसी हिसाब से वोट काटा गया है। जहाँ पे जो विधायक यानी कि 10,000 वोटों से जीता है, वहाँ पे 3-4% काटा गया है और 10% जोड़ दिया गया। और जहाँ पे ममता बनर्जी के जो भी विधायक हैं जीते हैं यानी 60% वोटों से, मान के चलिए 40,000, 50,000, 2 लाख, 1 लाख वोटों से जो जीते हैं, वहाँ पे लगभग 55%, 60% वोट काट दिया गया और 30,000, 40,000 वोटर जोड़ दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम से हराएंगे, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, डेमोक्रेसी भी बची रहेगी और लोग भी बोलेंगे कैसे भाजपा जीत जाती है। तो भाजपा का असली षड्यंत्र यही है भाई, देश को बचाओ, भाजपा को भगाओ। देख रहे हो इनको वोट कौन देता है, पता है? इनको सब लोग जानते हैं, जो भी सोशल मीडिया चलाता है वो लोग जानते हैं कि इनकी सरकार में रेपिस्ट भी ज़्यादा हैं, इनकी सरकार में दंगाइयाँ भी ज़्यादा हैं, इनकी सरकार में जिसका पावर है उसी का सत्ता है। फिर भी ये लोग कैसे जीत जाते हैं, जबकि पावर और सत्ता वालों का परसेंटेज सिर्फ 10% है। 90% आबादी 60% पैसे में ही जीती है और 40% पैसा कुछ 3% जो उद्योगपति हैं उनके पास है। तो पावर भी उन्हीं के पास है, नचाना जैसे चाहेंगे वैसे ही नचाएंगे। तो भाइयों, ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में फिर से बचाना है तो चुनाव का बहिष्कार करो, मुझे तो यही लगता है, मैं यही बोलूँ।